रहीम। ये थ्योरम 13.3 या थ्योरम नंबर 13.3 में कहा गया किसी भी ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स को ऐड करने से आंसर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। इसके गिवन में सिर्फ ट्राइंगल ABC है। इसके प्रूफ में ये करना है कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को ऐड करने से आंसर इससे बड़ा आएगा और इन दोनों को ऐड करने से आंसर इससे बड़ा आएगा। ये टू प्रूफ में लिख दिया कि हम AB प्लस AC कि AB और AC को ऐड करने से BC से आंसर बड़ा आएगा, AB प्लस BC करने से AC से आंसर बड़ा आएगा। इस तरह AC प्लस BC, ये AC है ये BC, इन दोनों को ऐड करने से आंसर AB से बड़ा आएगा। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ये जो AC है इसको प्रोड्यूस करके आगे एक पॉइंट लेना है D, इसको प्रोड्यूस करते जाएंगे, तब तक प्रोड्यूस करते जाएंगे जब तक कि ये जो फासला मैं बढ़ा रहा हूँ वो इसके बराबर ना आए, यानी AB के बराबर बढ़ा के आगे पॉइंट D लेना। अब ये फासला और ये फासला बराबर है क्योंकि हमने D लिया ही, मतलब ये फासला नाप लिया, उतना ही इसको आगे बढ़ा लिया। और क्या करना है, इसको D को B से मिला देना, D को B से मिला दिया। और इधर दो एंगल्स के नाम देने हैं, इसको एंगल 1 कह लेते हैं, इसको एंगल 2 कह लेते हैं। एक काम था कंस्ट्रक्शन में, टेक अ पॉइंट D ऑन CA को बढ़ा के एक पॉइंट D ले लिया सच दैट ऐसे तरीके से कि AD और AB फासला बराबर बन जाए। B को D से मिला दें और एंगल का नाम दे लें, एंगल 1 और एंगल 2, इस तरह से दिखता है। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक ट्राइंगल बन चुकी है, ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ में लिखना है, पहली चीज़ यही लिखनी है। इन ट्राइंगल ABD में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स इनकी कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखते हैं अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो एक ट्राइंगल में तो अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें एंगल DBC जो है, ये एंगल DBC ये बड़ा है एंगल 1 से, क्योंकि एंगल 1 और एंगल ABC मिल के एंगल DBC बना रहे हैं। जब दो चीज़ें मिल के तीसरी चीज़ बनाए तो तीसरी चीज़ यकीनन पहली वाली दोनों से बड़ी होती है। पहली वाली एक चीज़ एंगल 1 थी, एंगल 1 से बड़ा एंगल DBC, तो लिखेंगे M एंगल DBC इज ग्रेटर दैन M एंगल 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि M एंगल DBC बना था एंगल 1 को और एंगल ABC को ऐड करने से, और जब इन दोनों को ऐड करने से एंगल DBC बन रहा है तो ये एंगल DBC इन दोनों से बड़ा होगा। हमने इससे बड़ा लिख लिया, एंगल 1 ये साइन हटाया, इसको भी ख़त्म किया और ये साइन लगा दिया, ये इसको हटा के, लेकिन रीज़न में ये पूरे लिखेंगे। अब अगर एंगल DBC एंगल 1 से बड़ा है तो एंगल DBC एंगल 2 से भी बड़ा होगा। एंगल DBC एंगल 1 से तो बड़ा था, वो रीज़न ये बता दिया। एंगल DBC एंगल 2 से क्यों बड़ा है? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक ही बात है, दोनों बराबर ही हैं। इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, रीज़न में लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। वन और 2 से ये बात पता चली। अब फिर से ट्राइंगल DBC में, अब ट्राइंगल DBC की बात कर रहे हैं, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो साइड CD है वो बड़ी है साइड BC से। साइड CD बड़ी है साइड BC से। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर इस ट्राइंगल की ऐसे बात करें, हमने बात की ये C ये D ये B, हमने बात की ये साइड बड़ी है कौन सी साइड से? साइड CD बड़ी है साइड BC से, इस वाली साइड से। BC के अपोजिट एंगल ये है एंगल 2, इसके अपोजिट एंगल ये है ये वाला एंगल B, एंगल DBC इसको कहा। अगर एंगल DBC बड़ा है एंगल 2 से, एंगल DBC बड़ा है एंगल 2 से, एंगल DBC बड़ा है एंगल 2 से, एंगल 2 के अपोजिट साइड भी छोटी होगी एंगल B के अपोजिट साइड से, यानी ये एंगल बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड CD, साइड CD बड़ी है किससे? साइड BC से। लेकिन इसमें
लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डीवीसी, कि ये बात ट्राइंगल डीवीसी, क्योंकि वैसे नहीं कह सकते कि अपोजिट एंगल वगैरह वगैरह, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स बड़े या छोटे हो तो फिर होता है। तो इसके अपोजिट साइड ये थी, ये बड़ी हुई साइड सी डी बड़ी हुई किससे, एंगल 2 के अपोजिट से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल बड़ा है इससे, वो बात इधर की थी। इसको 3 कह लेते हैं, फ्रॉम 3 लिख देंगे, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स में अपोजिट एंगल्स में इतना फ़र्क था, तो इनके साइड्स में भी डिफरेंस होगा, बड़ी छोटी होगी। अब सी डी बड़ी है बेसिस से, ये सी डी है, सी डी का लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी, ये सी डी है, सी डी की जगह लिख सकते हैं ए सी प्लस ए डी। ये पूरा सी डी था, ग्रेटर है बेसिस से, तो हमने लिख दिया ए सी प्लस ए डी बनता है सी डी की जगह ए सी प्लस ए डी लिख दिया, बी सी इसी तरह लिखा। उसकी जगह ये कैसे लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सी डी बनता ही इन दो से, ए सी और ए डी को मिलाने से बनता है, इस वजह से उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, उसकी जगह वो भी लिख सकते हैं। हमने उसकी जगह पे ये लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि सी डी बन ही ए सी और ए डी से रहा है। तो अब ए डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, ए डी है इसकी जगह पे मैं ए बी लिखूंगा। ए डी की जगह पे ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए डी और ए बी तो आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये कंस्ट्रक्शन में किया था, ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रेंट है। और ये बात कंस्ट्रक्शन में की, क्या किया, इधर सी डी की जगह ये लिखा, ए डी की जगह पे ये लिख दिया। वो क्यों लिखा, क्योंकि ये तो बन इन दो से रहा था। इसमें इसी जगह ये क्यों लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट रखा था, डी को बनाई ऐसी जगह पे था कि ए बी और ए डी आपस में कॉन्ग्रेंट बन जाए। अब ए सी प्लस ए बी इज़ ग्रेटर दैन एम बी सी, ये वो पहली चीज़ है। उन तीन टू प्रूव में 3 चीज़ें थी, उनमें से पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। तो इसमें लिख देंगे, जो चीज़ प्रूव करनी है उससे पहले हैंस लिख देते हैं, हैंस, चुनाचे हमने ये बात प्रूव की। अब हम लिखेंगे इसके आगे, इसके नीचे लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। इसी तरीके से हम बाकी की 2 बातें भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या किया था, ए सी से आगे ये प्रोड्यूस किया था, उसमें क्या करेंगे ए बी से आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, अगले में बी सी से आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन वो ये करके सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि बाकी की दोनों बातें भी हम प्रूव कर सकते हैं। बाकी की 2 बातें सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वो लिख देंगे यहाँ पे। इसमें ए सी और ए बी ऐड हुए थे, ए सी और ए बी ऐड हुए थे, उसमें ए बी और ए सी ऐड होंगे, ए बी और बी सी ऐड होंगे। और वो किससे ग्रेटर बनेंगे, वो ग्रेटर बनेंगे ए सी से। ए सी ए बी ऐड हो चुके, ए सी और ए बी ऐड हो चुके, इधर ए बी और बी सी ऐड हो चुके, ए बी और बी सी ऐड हो चुके, ए सी और बी सी रह गए, एम ए सी प्लस एम बी सी ग्रेटर है एम ए बी सी। एक बात प्रूव की, इसी तरह हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। इस थ्योरम का एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं। ये एक ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स के सम से तीसरी साइड से बड़ा बनता है हमेशा। इसको यहाँ तक प्रोड्यूस किया ऐसे तरीके से कि ये और ये कॉन्ग्रेंट बने, ये और ये कॉन्ग्रेंट बने, तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट बनेंगे। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट बने तो ये एंगल, ये जो एंगल थे एंगल 1 छोटा है इससे, तो ये जो एंगल है एंगल बी, एंगल डी बी सी, वो बड़ा हुआ इससे भी, क्योंकि वो इससे बड़ा था तो इससे भी बड़ा हुआ। अब इससे बड़ा हुआ तो ये 2 एंगल्स की बात हुई, इन दोनों एंगल्स के अपोजिट ये ट्राइंगल बनी, और इन दोनों के एंगल्स के अपोजिट ट्राइंगल साइड्स की बात की। इस एंगल के अपोजिट ये साइड बनी, इस एंगल के अपोजिट ये साइड बनी, ये साइड ग्रेटर होगी इस साइड से। अगर ये साइड ग्रेटर है इस साइड से, तो इस साइड के लिए लिख सकते हैं इसका सम प्लस इसका सम, तो ये साइड बड़ी है, ये साइड और ये साइड ऐड करने से इस साइड से बड़ा आंसर आ रहा है। और यही बात प्रूव करें, इस तरह बाकी 2 बातें प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 13.3।